A very good evening to you all. So myself is MD Yahya. Okay, and I'm here for online video tutorial. Okay, so today I'm going to make a very new video. Okay, for class 9. Okay, from the chapter 13, that is why do we fall ill. इस चैप्टर पे मैं आज वीडियो बनाऊंगा. हालांकि ये अपने 9th क्लास का पहला वीडियो लेक्चर होगा. इसके पहले हम क्लास 10 का ही बनाते थे, ठीक है. लेकिन अब जो है क्लास 9 का भी वीडियो मैं कुछ बनाया करूँगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट बिना देर किए हुए फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ MD याहिया फ्यूजन ट्यूटोरियल. तो बात करते हैं वाई डू वी फॉल इल. हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं. तो हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो तरह के टर्म को जानने की ज़रूरत है. एक होता है हेल्थ और एक होता है डिजीज. So first of all, what is the very major difference between the health and disease? इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा वाला डिफरेंस क्या है. तो हेल्थ का मतलब होता है बीइंग वेल, मतलब फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग कंफर्ट, फीलिंग गुड, जिसे अच्छा महसूस हो रहा है, कह सकते हैं कि वो अभी हेल्दी है. और डिजीज क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू हेल्थ, दैट इज नॉट बीइंग वेल, या फिर इसको हम लोग डिस्टर्ब बोल सकते हैं. जैसे अरे बोलते हैं ना, अरे यार आजकल मैं बड़ी डिस्टर्ब हूँ, एग्जाम के वजह से किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. अरे यार आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, घर में इतने सारे काम हैं जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ. तो ये भी एक तरह के डिजीज में ही आएगा, ठीक है. इसको भी हम लोग एक तरह का डिजीज ही बोल सकते हैं. मतलब बोल सकते हैं कि नॉट फीलिंग वेल, हम लोग सही फील नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है मन में अंदर से हमको, ठीक है. नॉट फीलिंग वेल बोल सकते हैं, फीलिंग कंफर्ट. सो दिस इज द वेरी मेजर डिफरेंस. हम लोग बोल सकते हैं कि एक सिंगल वर्ड में हेल्थ और डिजीज के बीच ये सबसे बड़ा ये डिफरेंस है कि हेल्थ का मतलब होगा बीइंग वेल और डिजीज का मतलब होगा नॉट बीइंग वेल, ठीक है. सबसे बड़ी बात करते हैं कि डिजीज में प्रॉब्लम क्या होता है, आखिर डिजीज हम लोग को होता कैसे है. तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पर कि काउज ऑफ डिजीज, काउज ऑफ डिजीज, एक डिजीज का कारण क्या है. व्हाट इज द वेरी मेजर काउज ऑफ डिजीज बोल सकते हैं. ऐसे यूं तो डिजीज का बहुत सारा कारण होगा, बट द वेरी मेजर काउज ऑफ डिजीज इज व्हाट. हम लोग बोल सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, इन फूड, खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी, जिसके वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं. तो ऐसा क्या होता है कि खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं. व्हाट इज द वेरी मेजर रीजन बिहाइंड द डिजीज, क्या कारण है. तो चलो देखो इसका एक एग्जांपल दे दें. जैसे अपना ब्रेन हो गया, लंग्स, किडनी, ठीक है. ब्रेन का काम क्या है, थिंक, सोचना, पूरे बॉडी को मेंटेन करना. ब्रेन पूरे बॉडी को मेंटेन करता है. लंग्स का काम क्या है, ब्रीदिंग, सोचना, ब्रीदिंग, सांस लेना, ब्रीदिंग. किडनी का काम क्या है, एक्सक्रीशन, या फिर बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना, ये काम होता है किडनी का. एक उसके बाद अपने बॉडी में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है. व्हाट इज द वेरी मेजर फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होगा, डाइजेस्ट फूड. और फूड के डाइजेशन से हमको क्या मिलता है, डाइजेस्ट फूड टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी. अपने पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए ही फूड को डाइजेस्ट किया जाता है. अब तुम सोचोगे कि फूड में ऐसा क्या होता है जिससे हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है. तो एक बात जान लो कि फूड का कुछ कंपोनेंट होता है.
अगर बात करें फूड की, सो देयर इज वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड का ढेर सारा कंपोनेंट है। जैसे कि फूड में क्या क्या होता है, कंपोनेंट मतलब कि फूड में क्या मिलेगा। सो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फूड? कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, लिपिड, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट अपने फूड में मिलते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने में सिर्फ एक चीज नहीं होता है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट एक्सेट्रा, लिपिड, ये सारे के सारे चीज जो है अपने खाने के अंदर होते हैं। तो जब भी कभी फूड हम लोग खाते हैं तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उस फूड का डाइजेशन होता है, और फूड के डाइजेस्ट होने के बाद में फूड अपने अलग अलग कंपोनेंट में टूट जाता है। और जब अलग अलग कंपोनेंट में टूट जाएगा तो टूटने के बाद इन सबों से क्या होता है, ये अपने बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और बॉडी को न्यूट्रिशंस मिलेगा। तो इन सबों को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस ऑल द थिंग्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये सारे के सारे चीज जो है ये सब के सब फूड के कंपोनेंट है। दिस ऑल द थिंग्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो फूड के कंपोनेंट से हम लोग को न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है, और न्यूट्रिशन से हमको, अगर हमको न्यूट्रिशन मिलेगा तो हमारा क्या होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा तो अपना ब्रेन सही से सोचेगा, सही से थिंकिंग करेगा, सही से वर्क करेगा। ब्रेन सही से काम करेगा तो हमारा लंग्स भी बिल्कुल प्रॉपरली ब्रीदिंग करेगा। अगर हम लोग सही से अगर सांस लेंगे तो अपना बॉडी का हर एक फंक्शन सही से काम करेगा, यानी कि किडनी भी सही से काम करेगा, और बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल है सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को अपना किडनी क्या करेगा, रिमूव आउट कर देगा अपने बॉडी से। इट इज सो सिंपल। लेकिन जरा सोचो, अगर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अगर खराब हो गया, बॉडी में सही से डाइजेशन हो नहीं रहा है, तो ये फूड तो टूटेगा नहीं, इस फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा। फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो सारे के सारे कंपोनेंट अलग नहीं हो पाएंगे, यानी अपने बॉडी में इन सब चीज़ों की कमी हो जाएगी। और इन सबों की कमी मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी, और उसी को हम लोग बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, मतलब कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड, खाने में फूड की कमी। तो एक्चुअली में फूड में तो सब कुछ है, लेकिन अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया है, इसी को हम लोग कहते हैं डिजीज। तो काउज ऑफ डिजीज क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि अपने बॉडी का कोई पार्ट सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बॉडी का हर एक पार्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। इंटरकनेक्टेड होने की वजह से सब एक दूसरे से मिल करके कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हेल्थ और डिजीज के बीच में ये सबसे बड़ा फर्क है। और काउज ऑफ डिजीज हम लोग बोल सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन की वजह से ही डिजीज हो रहा है। इट इज सो सिंपल थिंग्स, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, सिम्टम। सिम्टम ऑफ डिजीज, और एक दूसरा होगा साइन ऑफ डिजीज। तो सिम्टम का मतलब क्या होता है? सिम्टम का मतलब होता है बीमारी के लक्षण, इंडिकेशंस, कुछ कुछ इसका इंडिकेशन बीमारी का। और डिजीज का साइन मतलब कि उसका अपना कुछ ना कुछ साइन होगा। जैसे मान लो कि किसी पर्सन को हेडेक है, सर में दर्द है, फीवर है, वीकनेस है, कमजोरी, इतनी सारी चीजें उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारा चीज क्या है? दिस ऑल द थिंग्स आर फॉल अंडर द सिम्टम ऑफ डिजीज। इन सबों को हम लोग बोलेंगे ये बीमारी का सिम्टम है, ठीक है। और सिम्टम के आधार पे हम लोग कभी भी नहीं बता सकते हैं कि कौन सी बीमारी है, ठीक है। तो एक बात नोट में लिखोगे, नोट, सिम्टम ओनली कैन इंडिकेट द डिजीज। ये सिर्फ डिजीज को इंडिकेट करेंगे। सिम्टम्स cannot tells us about the actual disease। जो एक्चुअल बीमारी क्या है वो हम लोग सिम्टम से पता नहीं कर सकते हैं। जैसे सर दर्द, बुखार या फिर वीकनेस,
इन सभी चीज़ों से हम लोग कभी नहीं बता सकते हैं कि उस पर्सन को एक्चुअल बीमारी क्या हुआ है। ठीक है, तो ये सिम्टम होता है। जैसे मान लो किसी को हेडेक है, तो हेडेक का बहुत सारा कारण है। हेडेक कब हो सकता है? स्ट्रेस में होता है, जब कोई पर्सन टेंशन में होगा। हेडेक कब होगा? जब कोई थका हुआ होगा, टायर्डनेस, थकान की वजह से। हेडेक कब हो सकता है? हम लोग जब खाना नहीं खाएं, हम लोग बोल सकते हैं कि हंग्री। जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो खाना नहीं खाएंगे तो भी हेडेक हो सकता है। तो एक हेडेक का देखो इतना सारा कारण है, तो क्या हम लोग इतने सारे कारण के हिसाब से कोई डिजीज बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। तो मान लो किसी को सब कुछ है, हेडेक, फीवर, वीकनेस, सब कुछ है, वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर बोलेंगे वीकनेस तो चलो ठीक हो जाएगा, इट कैन बी क्योरेबल, फीवर भी ठीक हो जाएगा। अब उसका हेडेक अगर ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर्स को इस बात पे डाउट जाएगा कि उस पर्सन का फीवर भी ठीक हो चुका है, वीकनेस भी ठीक हो चुका है, हेडेक क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो अब डॉक्टर्स क्या करेंगे कि उनका सारा फोकस हेडेक के ऊपर होगा कि उसके सर में क्यों दर्द हो रहा है। तो हेडेक क्या हो सकता है कि हेडेक कैन बी द साइन, लोग बोल सकते हैं कि हेडेक कैन बी द साइन, headache could be the sign, headache could be the sign of disease। headache क्या हो सकता है कि ये एक तरह का साइन हो सकता है डिजीज इन द हेड, सर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। इन द हेड इंक्लूडिंग, कुछ भी हो सकता है बीमारी, इंक्लूडिंग बोल सकते हैं कि हम लोग ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर है, या फिर माइग्रेन का प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? अब डॉक्टर पहले सिम्टम पूछेगा तो ढेर सारा सिम्टम है, सिम्टम के हिसाब से डॉक्टर को साइन पता चल जाता है। जब डॉक्टर को ये साइन पता चल जाता है कि उसके सर में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स क्या करेंगे कि अब उसके सर का डॉक्टर्स कुछ ना कुछ टेस्ट कराएंगे। तो उसके जब सर का टेस्ट होगा, जैसे सीटी स्कैन वगैरह होता है, सीटी स्कैन वगैरह, तो डॉक्टर्स को पता चल जाएगा उसके सर में क्या है, ट्यूमर है कि माइग्रेन हो रहा है या फिर उसको कोई और प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम, ऑन द बेसिस ऑफ साइन पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी बीमारी हो रही है। तो ये होता है सिम्टम, ये होता है साइन। ठीक है, तो साइन से भी हम लोग एक्चुअली में डिजीज का पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन साइन से बहुत हद तक हम लोग बीमारी के नज़दीक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा डिजीज। डिजीज के बारे में बात करते हैं। चलो डिजीज के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज डिजीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज वी हैव टू डू द स्टडी। अलग अलग तरह के डिजीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे बात करें डिजीज की अगर, तो बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के हिसाब से, मतलब समय। तो दो तरह का डिजीज होगा, टाइप्स ऑफ डिजीज, दो तरह के डिजीज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। द वेरी फर्स्ट इज acute disease and second one is chronic disease। सेकेंड वन क्या होगा? क्रोनिक डिजीज। पहला एक्यूट डिजीज, दूसरा क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या होता है? दिस इज शॉर्ट टर्म डिजीज, शॉर्ट टर्म और शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज। ये बीमारी काफी कम समय तक हो सकता है, अप टू 1 वीक, एक सप्ताह या उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये एक सप्ताह या 2 सप्ताह हो सकता है, वो होता है शॉर्ट टर्म डिजीज। क्रोनिक डिजीज क्या होता है? दिस इज लॉन्ग टर्म डिजीज अप टू 3 months और अबव, 3 महीना या उससे ज्यादा हो सकता है। तो ये एक्यूट डिजीज और शॉर्ट डिजीज। अब अगर कोई आदमी अगर एक सप्ताह के लिए बीमार है तो जाहिर सी बात है कि वो उतना ज़्यादा उसके बॉडी को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एक्यूट डिजीज क्या हो सकता है? हम लोग बोल सकते हैं कि लेस लॉस ऑफ हेल्थ, उसके हेल्थ का कम लॉस होगा, एंड इम्यूनिटी। अब बोलोगे कि सर ये इम्यूनिटी क्या है? सो एक्चुअली इम्यूनिटी is the strength of our body power to fight against any type of disease।
हम लोग किसी भी तरह की बीमारी से जो लड़ते हैं वो अपने बॉडी का इम्यूनिटी ही होता है। किसी का अगर इम्यूनिटी लॉस हो जाएगा तो वो लगातार बीमार रहेगा। तो अगर जिसको एक्यूट डिजीज हो रहा है उसका इम्यूनिटी काफ़ी कम लॉस होता है, ठीक है। अगर इम्यूनिटी कम लॉस होगा तो फिर उसका हेल्थ बिल्कुल सही रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो जिसको एक्यूट डिजीज हो रहा है उसका हेल्थ उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि एक्यूट डिजीज में कोई पर्सन 1 सप्ताह या 2 सप्ताह तक बीमार रहता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, कॉमन कोल्ड हो गया, एग्जाम्पल ले लो, कॉमन कोल्ड हो गया, या फिर तुम बोल सकते हो नॉर्मल फीवर, या फिर और भी एग्जाम्पल ले सकते हो डायरिया, जिसको हम लोग कॉमन वर्ड में लूज मोशन बोलते हैं, जिसमें वॉमिटिंग वगैरह होता है। तो ये सब क्या होगा, ये सब के सब एक्यूट डिजीज में आएंगे। इन सब बीमारियों से उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। नाउ व्हाट अबाउट क्रॉनिक डिजीज। तो क्रॉनिक डिजीज क्या होता है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ह्यूज लॉस ऑफ हेल्थ एंड इम्यूनिटी। बहुत ज़्यादा हेल्थ लॉस हो जाएगा, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। मतलब जिसका इम्यूनिटी लॉस हो गया वो पर्सन क्या होगा, काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर होने की वजह से वो अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ नहीं सकता है। बिकॉज वी नो दैट इम्यूनिटी मीन्स व्हाट, द बॉडी स्ट्रेंथ, ओके, विच हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, जो हम लोग को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, वो कहलाता है इम्यूनिटी। तो जिसको क्रोनिक डिजीज है, जो पर्सन लगातार 3 महीने तक बीमार है या 6 महीने तक बीमार है या फिर 1 साल तक बीमार है, डेफिनेटली उसका काफ़ी ह्यूज लॉस होगा और उसकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाएगी। इसका एग्जांपल क्या हम लोग देख सकते हैं, इसका एग्जांपल बहुत सारा है, ट्यूबरक्यूलोसिस, एड्स एटसेट्रा, जो बीमारी लंबे समय तक होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग कुछ कुछ चीजें करेंगे, इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस एजेंट, इन्फेक्शस वर्सेस नॉन इन्फेक्शस, ये अपने अगले क्लास का टॉपिक होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ठीक है। जो भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी टॉपिक की अगर, तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम इसको एक बार स्टार्ट किए हैं तो इसको पूरा कंप्लीट ही करेंगे, ठीक है। एक बार जो टॉपिक स्टार्ट हो गया, जो चैप्टर स्टार्ट हो गया, वो कंप्लीट होने के बाद ही हम कुछ दूसरा सोच सकते हैं, ओके। तो चलो फिर पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, ऑल द वेरी बेस्ट, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।